बड़ी खबर है, जहां उधमपुर में आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ काफिले पर हमले में एक जवान शहीद हो गया, तो वहीं आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। पुलिस चौकी से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। सीआरपीएफ काफिले पर हमले में एक जवान शहीद हो गए। उधमपुर में आतंकी हमला हुआ है, तो वहीं आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस चौकी से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला हुआ है। आपको बताएं, लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर में दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है। आतंकी लगातार जो है घुसपैठ करके आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ों में जो जंगल है उसमें वो छुप करके वार कर रहे हैं। और इस बार फिर से एक ये खबर कि पुलिस चौकी से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला हुआ है। फिलहाल सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। इन सब के बीच में ये हमले में एक जवान शहीद हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रमन सैनी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, एक बार फिर से आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दिया है, जिसमें एक जवान शहीद हो गए। क्या कुछ पूरी जानकारी? सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी जारी है, विस्तार से चाहेंगे आपसे जानना। बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से आज शाम करीब 4:30 बजे के आसपास में ये जानकारी मिली थी कि उधमपुर का डुड्डू इलाका पड़ता है, वहां चील पुलिस थाने के पास में ये आतंकी हमला जो है वो हुआ है। दरअसल सीआरपीएफ जवानों का एक टुकड़ी जो है, जिसे खुद सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार जो है वो लीड कर रहे थे, वो वहां पर गश्त करने के लिए निकली हुई थी, क्योंकि लगातार इस इलाके में आतंकियों की जो मूवमेंट है वो देखी जा रही थी और आतंकियों की सूचना जो है वो मिली थी। इसीलिए इस एरिया को सुरक्षित बनाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को वहां तैनात किया गया है। और जैसे ही कुलदीप कुमार अपनी टीम को लेकर आगे पहुंचते हैं, तो जंगल में छिपे हुए जो आतंकी थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी चपेट में इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार आ जाते हैं और उसके बाद उनको हेडशॉट होता है सीधे तौर पर। और मौके पर ही गंभीर अवस्था में उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश जो है वो की जाती है, लेकिन इलाका बहुत दुर्गम है, दूर दराज का इलाका है। उनको जब तक हेलीकॉप्टर की जो एयर एम्बुलेंस की मदद मिल पाती, तब तक जो है उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था और शहादत जो है वो हासिल कर ली थी। दरअसल लगातार अगर हम बात करें तो ये डुड्डू बसंतगढ़ का जो इलाका है, यहाँ पर करीबन पिछले 2.5 से 3 महीने जो है वो हो चुके हैं जब आतंकी यहाँ पर घुसपैठ कर आए हैं और जंगल में लगातार उन्होंने पैठ बना कर रखी हुई है। लगातार हम देखें चाहे डुड्डू बसंतगढ़। बिल्कुल रमन, लेकिन बड़ा सवाल ये क्योंकि पुलिस चौकी से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये काफिला वहां से गुजर रहा था जिस पर हमला किया गया, यानी पूरी रेकी और कहीं ना कहीं ये पुलिस चौकी भी निशाने पर हो सकती थी, ये संभावना भी जताई जा सकती है। आपने बिल्कुल किरण सही कहा कि ये पुलिस चौकी से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये हमला जो है वो अंजाम दिया गया है। दरअसल ये पूरा इलाके की अगर हम बात करें तो घना जंगल है इस पूरे इलाके के अंदर और काफी ऊंची चोटियों पर जो आतंकी हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं। उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, उनके पास स्नाइपर्स गन है, उसके साथ साथ में M4 असॉल्ट राइफल जो अमेरिकन मेड है, AK-47 से ये आतंकी लैस हैं, यूबीजल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ भी ये आतंकी जो है उस इलाके के अंदर मौजूद है। साथ ही साथ में इनके पास जो स्नाइपर और M4 कार्बाइन, M4 असॉल्ट राइफल अमेरिकन मेड है, उसमें स्कोप लगा हुआ है, यानी कि दूर जंगल में बैठकर भी अगर कोई सेना का जवान या भारतीय सेना की कोई टुकड़ी या अर्धसैनिक बलों की कोई टुकड़ी उस इलाके में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लॉन्च करे तो जंगल के अंदर बैठे बैठे ये कहीं ना कहीं निशाना साध लेते हैं और वहां से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से जो कठुआ का मचेड़ी और बदनोता का इलाका था, वहां पर जो भारतीय सेना के काफिले पर भी हमला हुआ था, वहां सबसे पहले ड्राइवर को इसी तरीके से स्नाइप किया था और उसके बाद चारों तरफ से आतंकियों ने गोलाबारी कर दी थी। लेकिन वहां पर जिस तरीके से जैसे ही ये इस आतंकी हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया, उसके बाद जो साथी जवान थे उन्होंने आड़ लेकर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो आतंकियों पर की है। लेकिन आतंकी जंगल के बीच में होने की वजह से अभी तक सुरक्षा बलों के हत्थे नहीं चल पाए हैं और लगातार उनकी तलाश के लिए अतिरिक्त टुकड़ियों को भी भेजा गया है। साथ ही साथ में कमांडो। बिल्कुल रमन, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि एक तो एरिया बहुत दुर्गम रहा और कहीं ना कहीं जो अत्याधुनिक हथियार है, इक्विपमेंट जो है इन आतंकवादियों को मुहैया करवाए गए हैं, जिससे वो नजर रखते हैं कि सेना का काफिला कहां से गुजर रहा है, सेना की मुस्तैदी कहां पर सबसे ज्यादा है। लेकिन सबके बीच में लगातार सेना की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है और सीधे तौर पर जो स्थानीय लोग मदद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से इक्विपमेंट अवेलेबल कराए जा रहे हैं, दूरगामी क्षेत्रों
क्षेत्रों में ये आतंकवादी पहुंच पा रहे हैं, बिना इनकी मदद के संभव नहीं है। क्या एक बार फिर से यहां पर सेना जो है स्थानीय लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, समझने और अपने सूत्रों को यहां पर जो है अलर्ट करेंगे कि आप बताएं कि आखिरकार कौन मिला है जिस वजह से ये आतंकवादी इस दूरगामी क्षेत्रों में भी पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो एक अभी ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क भांडाफोड़ जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था, जिसमें 9 ओजीडब्ल्यूज यानी कि 9 आतंकी सहायकों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनमें से एक आतंकी जो था वो मास्टरमाइंड था और वही आतंकी कहीं ना कहीं उसने ये खुलासा किया है कि सांबा और कठुआ के इलाके से जब ये आतंकी घुसपैठ करके सीमा पार कर इस इलाके में पहुंचते हैं तो उनको सेफ रास्ते से लेते हुए जंगल तक पहुंचना। ठीक है रमन, जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी हम जानकारी लेंगे आपसे। इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर में आतंक के खात्मे से आईएसआई परेशान है। आईएसआई ने जम्मू में बढ़ाई आतंकवादी वारदात और पाक के नापाक मंसूबे को नाकाम कर रही है। लगातार भारत की सेना, भारत के जवान लगातार जो है पाक के नापाक मंसूबे को यहां पर नाकाम कर रहे हैं। आईएसआई ने जम्मू में आतंकवादी वारदातों को बढ़ाने के लिए एक पूरी योजना जो है वो तैयार की है। एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रमन का। रमन, हम जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी जो है आतंकवादी हमले हो रहे थे, जिसे रोकने की कोशिश हमारी सेना के जवान कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब ट्रेंड किया जा रहा था, जो बॉर्डर एरिया है वहां से घुसपैठ जो है पाक की सेना करा रही थी। आईएसआई कहीं ना कहीं से तिलमिला गया था, जिस तरह से आतंकवादियों को रोका गया था, जिस तरह से उन्हें उनके इलाके में खदेड़ दिया था भारतीय जवानों ने, और उसी से तिलमिलाए इनका एक बार फिर से अपने नापाक मंसूबे को कामयाब करने की कोशिश में जुटे हैं। किरण, बिल्कुल, देखिए अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में आतंकवादी इस समय हताशा के अंदर है। अगर कश्मीर घाटी में आप देखेंगे तो इस समय आतंकवादियों की तरफ से कोई हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनके वो जो यहाँ छुपे हुए हैं वहां पर ऑपरेशन कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना, और चुन चुनकर वहां से आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। आपको यहाँ समझना होगा कि धारा 370 जब से जम्मू कश्मीर से खत्म हुई 2019 के बाद से एक रणनीति के तहत कश्मीर घाटी में जो आतंकी मौजूद थे उन आतंकियों के खात्मे के लिए एक पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग जो है वो तैयार किया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद के साथ उन सभी आतंकवादियों का खात्मा किया गया। हमारे पास अभी एक जो ऑडियो कन्वर्सेशन है आतंकियों का अपने आकाओं के बीच में, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसमें एक आतंकी जो है वो कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी में हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, यानी कि आतंकियों के लिए हालात खराब हो रहे हैं। पहले आतंकियों को इस बात का फायदा होता था कि आतंकी कहीं पर एनकाउंटर में फंस जाते थे तो लोकल स्थानीय लोग जो हैं वो अलगाववादी नेताओं और जमात इस्लामिया के कहने पर वहां पर पत्थरबाजी करने पहुंच जाते थे। सुरक्षा बलों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा देते थे। तो मुश्किलें इसलिए बढ़ जाती थी कि एक तरफ तो उन्हें आतंकियों से लोहा लेना होता था, दूसरी तरफ वो इन पत्थरबाजों से भी निपटते थे। लेकिन अब उन आतंकियों का जो कन्वर्सेशन सामने आया है उसमें ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर पत्थर चलाना तो दूर की बात है, कोई नारेबाजी भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे में हम किस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर घाटी में। इसीलिए हमने देखा कि जैसे ही 2021 के बाद जैसे वहां पर सख्ती बढ़ाई गई, वहां पर ऑपरेशन तेज किए गए, तो आतंकियों ने अपना जो बेस है वो जम्मू की तरफ शिफ्ट कर दिया। क्योंकि 2020 में गलवान घाटी में जो झड़प चीन की सेना के साथ हुई थी, उसके बाद जम्मू के कई इलाके, चाहे वो डोडापुंछ का इलाका हो या पीर पंचाल का इलाका हो, वहां से डेल्टा फोर्स और रोमियो फोर्स को वहां से शिफ्ट किया गया था चाइना बॉर्डर पर, ताकि वहां पर निगरानी बढ़ाई। बिल्कुल रमन, इसके साथ एक चीज और भी जोड़ना चाहेंगे कि एक तो तिलमिलाहट इसकी कि स्थानीय लोग, पत्थरबाजी तो दूर की बात है, नारे भी नहीं लगा पा रहे हैं भारत मुर्दाबाद के जिस तरह से पहले लगा किया करते थे। अब वो भी कहीं ना कहीं स्थानीय लोग हैं, भारत के साथ है और हर बार यही कहते हैं कि पाक को जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। इसके साथ चुनाव की तारीख का ऐलान भी कहीं ना कहीं इनकी झुलझुलाहट का एक तरह से नतीजा जो है ये दहशतगर्दी दिखाने की कोशिश में। बिल्कुल, देखिए इनकी तैयारी तो लोकसभा चुनाव में ही कहीं ना कहीं ब्लडबाथ करने की थी, लेकिन चुनाव जो लोकसभा के 5 चरणों में जम्मू कश्मीर के अंदर हुए उसमें उन्हें कोई भी मौका जो है वो नहीं मिल पाया। उस वक्त आतंकियों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है और लगातार जिस तरीके से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में इस समय यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपके से हम वापस लेंगे। लेकिन इस बीच बताया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लगातार दहशत फैलाने की कोशिश, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी सेनाओं का चल रहा है और इन्हें वापस से खदेड़ा जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना ही प्रतिबद्धता है भारत की।